गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ गेट इकोनॉमिक्स एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स में गेम थ्योरी से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आज ही आप ज्वाइन करिए मेरा अर्थ अप्लाइड बैच। ये आपकी सफलता में चार चांद लगाएगा, आपके स्कोर को बूस्ट करेगा सो दैट कि आप अपने ड्रीम के आईआईटी से मास्टर्स या फिर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कर पाए। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि आपके गेट एनआईटी जैम इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस गेम थ्योरी से आते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है जिसमें दो प्लेयर हैं, ए एंड बी। ए के पास जो ऑप्शन है वो A1 एंड A2 और बी के पास जो ऑप्शन है वो B1 एंड B2। एंड पे ऑफ मैट्रिक्स आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। ए के पास A1 एंड A2 का ऑप्शन है और बी के पास B1 एंड B2 का ऑप्शन है। ए के पास A1 एंड A2 का ऑप्शन है एंड बी के पास B1 एंड B2 का ऑप्शन है। पे ऑफ मैट्रिक्स आपके सामने है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर A प्ले एक्शन A1। कितनी प्रोबेबिलिटी है? P। क्या प्ले करने की? A1 प्ले करने की। ठीक है, तो फिर A2 प्ले करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 माइनस P। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, इन द मिक्स स्ट्रैटेजी नाश इक्विलिब्रियम। देन द वैल्यू ऑफ P क्या होगा बच्चों? वैल्यू ऑफ P आप बताइए कि क्या होगा, बता सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मिक्स स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, एक के लिए प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि वो A1 चूज करेगा और ऐसी स्थिति में, ध्यान से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ध्यान से समझिए, ऐसी स्थिति में हम B1 किस स्ट्रैटेजी में वो इनडिफरेंट है हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वैसी स्थिति में हमारी P की वैल्यू फिर मिल जाती है। देखिए कैसे। अब यहां पे आप चूंकि क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो यहां देखिए कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा बच्चों, है ना? एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ क्या होगा किसका? एक्सपेक्टेड पे ऑफ बी। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड पे ऑफ बी। देखिए ध्यान से, बड़ी प्यार से पढ़ा जाता है गेम थ्योरी को। देखिए क्या होगा बच्चों, ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ बी व्हेन ही चूजेस B1। यदि वो B1 चूज करता है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा? देखिए प्लीज यहां पे, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए प्लीज यहां पे, ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे है। क्या होगा? या तो उसको 3 मिलेगा या फिर -4 मिलेगा, है ना? किस प्रोबेबिलिटी के साथ बच्चों? या तो उसको 3 मिलेगा या फिर -4 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी P के साथ उसको मिलेगा क्या? 3, क्योंकि यदि वो A1 चूज करता है तो, प्लस ये देखिए 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मिलेगा -4। ये यदि वो B1 चूज करता है तो, ध्यान समझिए, यदि वो B1 चूज करता है तो ये उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं बच्चों। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे 3P, यहां देखिए -4 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा? -4।
ठीक है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4p, है ना बच्चों, प्लस 4p। दैट इज, यहां पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 3p प्लस 4p दैट विल बी 7p माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, यदि वो B1 चूज करता है तब ये उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ है। ठीक है, अब यदि वो B2 चूज करता है तब उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, ये देखिए आपके सामने है। यदि वो B2 चूज करता है तो उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ -1 एंड 2 होगा। ठीक है ना, उसको निकाल देते हैं। देखिए -1 and 2, expected payoff of B when he chooses B2, that will be P into, कितना था, 1 था ना बच्चों, आई थिंक 1 था, हाँ, P into -1 था, P into -1 प्लस 1 minus P into 1 minus P into 2 into 2 हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके अब आप इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए -p, ठीक है बच्चों, प्लस ये देखिए 2 आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एंड ये क्या हो गया -2p। ये कितना हो गया बच्चों, p -p एंड 2p, दैट इज -3p प्लस 2, ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आप ये समझिए, यहां पे ये बताया जा रहा है कि यदि यदि ए जो है A1 चूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो A2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P-1। यहां पे एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं आपके लिए, यदि नहीं समझ में आया है तो ये देखिए, यदि उसने A1 चूज किया, यदि उसने A1 चूज किया एंड तो उसको कितना मिला, बी को कितना मिलेगा 3, और यदि उसने A2 चूज किया तो उसको कितना मिलेगा -4। ठीक है ना, यहां पे आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे देखिए, उसको मिलेगा, यदि उसने A1 चूज किया ए ने तो उसको मिला कितना 3, एंड यदि उसने A2 चूज किया तो उसको मिलेगा -4, और A2 की प्रोबेबिलिटी कितना है 1 - p। ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। सिमिलरली यहां देखिए, यहां देखिए, यदि यदि ए ने A1 चूज किया तो उसको मिलेगा कितना, A1 ने मतलब ए ने A1 चूज किया और बी ने B2 चूज किया, तब कितना मिलेगा उसको -1, एंड ए ने कितना A2 चूज किया और उसने चूज किया कितना B2, तो उसको मिलेगा 2। यहां पे सॉल्व हो गया आपके सामने, ये इक्वेशन देख सकते हैं आप लोग, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन आपके पास 1 है। कहां पे है, ये इक्वेशन 1, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपके पास p की वैल्यू मिक्स्ड स्ट्रेटजी में आ जाएगी। देखिए कैसे, दोनों को आप इक्वेट करिए, 7p -4 इक्वल्स टू -3p प्लस 2। ये देखिए, इसको आप इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस तो प्लस होएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10p -4 प्लस 2, है ना, इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों कि नहीं है। और आप यहां पे या फिर इसको थोड़ा सा स्टेप और एक स्टेप बढ़ा दीजिए, ये देखिए इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो दैट इज 10p इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6, 2 प्लस 4, 6 कहां से आ गया, 2 प्लस 4, यानी 10p इक्वल्स टू 6, या फिर आप कह सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू 6/10, दैट इज 0.6, यानी प्रोबेबिलिटी दैट a विल चूज A1, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने सबको एक साथ कर लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और इसको समझने की कोशिश करिए।
मेरा एक सजेशन होता है बच्चों हर बार कि आप गेम थ्योरी टाइप क्वेश्चंस या फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टाइप क्वेश्चंस आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं आता है। ये इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। यदि आप रियली चाहते हैं कि आप आईआईटी में जाएं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।